Good morning, everyone. Today we are going to talk about how to clear wines and beers. और आप ये सेम टेक्नोलॉजी आप कंबूचा को क्लियर करने के लिए, स्टेल्जर को क्लियर करने के लिए, जिंजर एल को क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिकली आप अपनी हर एक ड्रिंक्स को क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कमर्शियल लेवल पे और फिर हम लोग उसको और सिंप्लीफाई कर करके हम लोग घर पे कैसे करना है उस पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कैसा भी कुछ हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। अगर आपको कमेंट्स, आपको एनोनिमिटी चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं brew@arishtm.com। ठीक है, आज हम ये सारी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आपको क्लियर क्यों चाहिए। वेल, आप अगर आप घर पे बना रहे हैं एज अ हॉबी, तो पहली चीज आप जो आपके फ्रेंड्स कहेंगे, आप इसको इंस्टाग्राम में डालिए, आप इसको ट्विटर पे डालिए, आप इसको फेसबुक पे डालिए। ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप ऐसा हेजी चीज से नहीं दिखा सकते हैं। ये फ्रेशली फर्मेंटेड जिंजर एल है जो हमने लास्ट वीक बनाई थी, तो आप ऐसे तो नहीं डाल सकते हैं, तो आपको क्लियर बनाना पड़ेगा। सिमिलरली ग्लास भी आपको प्रॉपर लेने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा प्लास्टिक के ग्लास लिया, उसमें चाहे बढ़िया से बढ़िया भी चीज आपने डाल दी, लोग कहेंगे तो प्लास्टिक की। तो इसलिए आपको बढ़िया वाले ग्लासेस लेने पड़ेंगे, जो प्रॉपर ग्लासेस लगते हैं, उसमें अच्छे से पोर करना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई हम लोग फिल्ट्रेशन पे आज एक पूरा दिन हम सिर्फ इसी पे ही फोकस करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसमें पूछ सकते हैं। अगर आपके पास अरिष्टम की होम ब्रूइंग गाइड भी है तो इसमें पूरा एक चैप्टर है। इसके ऊपर मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ, चैप्टर नंबर। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं, इसमें करीबन 50 चैप्टर्स हैं। इसमें अगर आप लास्ट वाले चैप्टर में जाएंगे, परफेक्टिंग होम ब्रू, तो उसके अंदर है हेज एंड फाइनिंग एजेंट्स, 164 पेज नंबर। तो 164 पेज नंबर पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, हेज एंड फाइनिंग एजेंट्स। तो इसमें अलग अलग चीजों के बारे में बताएंगे जो अभी हम आज मैं कवर करूंगा। ईस्ट के कारण से हेज, पेक्टिन के कारण से हेज, चिल हेज, स्टार्च हेज, ऑक्सीडेशन, टैनिन्स, रिफर्मेंटेशन, इलेक्ट्रोलाइट मेथड, ये पूरा हम लोग इसको है कवर करेंगे। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी डाउट हो, आप फील फ्री, आपको एंड तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी हो इमीडिएटली आप हमें मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कमर्शियल मेथड, राइट। सो सबसे पहले अगर आपके पास बड़ा सेटअप है कंबूचा वालों खासकर लोगों के लिए, तो फिर वो लोग यूज करते हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम्स। ठीक है, दो तरह के आपको फिल्ट्रेशन सिस्टम मार्केट्स में आते हैं। एक होता है जिसके अंदर पंप होता है, दूसरा होता है जिसके बिना पंप के। हम लोग जो रखते हैं वो बिना पंप के रखते हैं। क्यों? बहुत ही सिंपल सी चीज है। पंप, एक तो पंप की वेलोसिटी ज्यादा रहती है, तो उसके कारण से जब तक अगर आप 100 लीटर 50 से 100 लीटर पर घंटे आप अगर बॉटल नहीं कर रहे हैं, तो आपको पंप वाला काम नहीं करेगा। दूसरी चीज है, पंप के साथ साथ आपको हमेशा एक प्रेशर गेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका फिल्टर्स क्लॉग हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो क्लॉग हो गया तो फ्लो आगे फ्लो कर नहीं पाएगा, तो यानी ब्लॉकेज हो गया, तो उसके बाद आपकी सारी पाइप साइज बर्स्ट होने के चांसेस हैं। कई पाइप्स खुल जाएंगी, जितने भी जॉइंट्स होंगे, एंड इट विल बी मेस ऑल ओवर। अगर आपने टाइमली भी डिटेक्ट कर लिया तो आपको सब पंप बंद करना पड़ेगा, and you'll have to go and clean the entire pipes, hosing, ये सब आपको क्लीन करनी पड़ेगी। That is the reason why आप what we recommend you is to use is a very simple gravitational method। तो एक साइकिल के साथ आप कनेक्ट करेंगे, आपने अपने हाइट पे रख लिया अपने फर्मेंटर, और उसके थ्रू धीरे धीरे आपने फ्लो को कर लिया। नाउ टिपिकल ये 10 इंच का फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो आपके वाटर प्यूरिफायर में भी आता है। इसमें कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। जो आपका कमर्शियल, जो आपको वाटर प्यूरिफायर के अंदर आती है कार्ट्रिज, वो ऐसी कार्ट्रिज होती है। Now this cartridge does a very good job for the water, but unfortunately when you talk about wines and kombuchas, do a very bad job. The reason is, आप ये देख सकते हैं कि ये कार्ट्रिज का सरफेस एरिया बहुत कम है, तो ये बहुत जल्दी इसके ऊपर पार्टिकल्स सारे डिपॉजिट हो जाएंगे, जो भी आपके सेडिमेंट है, और ये फिर क्लॉग हो जाएगी। तो टिपिकली मैंने देखा है कि अगर 5-10 लीटर आपने फिल्टर करने की कोशिश की तो क्लॉग हो जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल कार्ट्रिज मंगवाई है। ये 1 माइक्रोन की कार्ट्रिज है। ओके, कार्ट्रिज माइक्रोमीटर्स पे है। ये वाली 1 माइक्रोन की कार्ट्रिज है, और इसको प्लीटेड कार्ट्रिज बोलते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कपड़ा ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है ना। जब कपड़ा ऊपर नीचे ऐसे जाता है तो उसका सरफेस एरिया ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है। तो ये एक तरह से ये होगी ना, पैंट में जो प्लीट्स होती हैं, तो ये सेम वैसी इसकी प्लीट्स हैं, और ये पूरे सर्कमफ्रेंस में प्लीट्स हैं इसके। तो उसके कारण से इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये आराम से 100-200 लीटर तक क्लियर वाइन को फिल्टर कर सकता है। और ये आप इसको खोलेंगे तो ये
खोल के आप इसके अंदर यूं डाल सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको बंद कर दीजिएगा। अभी प्लास्टिक है तो इसके कारण से बंद नहीं होगा, वरना ये कर लीजिएगा। इसका ये आप थिकनेस भी देख सकते हैं, काफी थिक है। तो मैं डिफरेंसेस बता रहा था कि आपको ये फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज करना है। दूसरी चीज है कि आप इसके एंड पॉइंट्स देख सकते हैं, ये सब ब्रास के हैं, मेटालिक एंड पॉइंट्स हैं, क्योंकि क्या होता है होम ब्रूइंग में आपको बार बार खोलना होता है, लगाना होता है। वाटर प्यूरिफायर में आपने एक बार सिस्टम को सेट कर लिया तो आप खोल नहीं सकते। तो इशू ये आ रहा था कि काफी लोगों के यहाँ से क्रैक्स आ रहे थे बार बार खोलने बंद करने में, तो हमने ब्रास वाले एंड पॉइंट्स लिए। दूसरी चीज है इसके अंदर ये जो रेड बटन है, ये रेड बटन जब आप लगाएंगे तो जब आप फ्लो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन या एयर आ जाता है। तो आप इसको दबाते हैं तो इट विल अलाउ दैट एयर टू पास थ्रू विदाउट गेटिंग इनटू द फर्दर। तो वरना क्या होता है कि लास्ट में जो शुरू में आपने जो निकाला है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर है वो जब आपने भरा तो फिर वो एयर आपके पाइप के थ्रू बाहर आगे निकलती जाएगी, और निकलते निकलते फिर आपके टैब्स में सब में घुसेगी और आपको बहुत सारा फोम जनरेट करेगी। तो इसको दबा के आप उसको निकाल सकते हैं। So this is this in a very just। इसके साथ साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं। ये इसको ओपन करने के लिए, टाइट करने के लिए है, ये यहाँ से ये लग जाते हैं, इसको रेंच बोलते हैं, जिससे इजीली आप पकड़ के इसको ओपन टाइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेफ्लॉन टेप आती है, एक ये टैप आता है, ये वॉल्व है जिससे ओपन क्लोज कर सकते हैं, और ये एक और ऐसी फिटिंग आती है जो आपके इधर फिट हो जाती है। तो ऐसे करके दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ कंप्लीट सेट। इसके साथ केबल वो तार नहीं आता है, तार आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। सो दिस इज अ फिल्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट चीज आती है कि हाँ, फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ साथ आपको एक चीज और का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको जो पाइप्स लेनी है वो फ्लेक्सिबल पाइप्स लेनी होती है। कोई भी वाटर हार्डवेयर स्टोर में आपको वाटर पाइप्स मिल जाती हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा आपकी पाइप्स को यूज नहीं किया है, या आपने जब भी उसको एम्प्टी करते हैं, फिल्टर्स को आपको हमेशा एम्प्टी करना होता है आफ्टर एवरी यूज। व्हाई? बिकॉज जो आपके सेडिमेंट हैं, दीज आर ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। अगर आपने एम्प्टी नहीं किया तो फिर वहां पे वो जम जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर। तो आपको एम्प्टी करना होगा, एंड देन आपको या तो किसी सैनिटाइजर में उसको रख के इसको सोक्ड रखना पड़ेगा। अगर सैनिटाइजर में आप नहीं रखना चाहते हैं तो न्यूट्रल स्पिरिट, कोई भी आपको व्हाइट रम मिल जाएगी, आपको वोडका मिल जाएगी, जो भी ट्रांसपेरेंट स्पिरिट होगी उसकी बॉटल के अंदर इसको रख दीजिए। ठीक है, अगर आपकी पाइप्स किसी कारण से क्लॉग हो जाती है तो आपको ये ब्रश भी मिल जाता है, ये ब्रश आप आराम से इसके अंदर फिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये करके आप अपनी पाइप्स को अंदर से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फिल्ट्रेशन सिस्टम। अगर आपको फिल्ट्रेशन सिस्टम में कोई क्वेश्चंस नहीं है तो अभी हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, वो है एक्टिवेटेड कार्बन्स। नाउ स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टिल्ड स्पिरिट्स, खासकर लेबोरेटरीज में, सो दे रिक्वायर एक्टिवेटेड कार्बन। आपको एक्टिवेटेड कार्बन अपनी वाटर प्यूरिफायर के शॉप में मिल जाता है, बट दैट इज वाटर ग्रेड कार्बन। नाउ हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं, साइडर्स की बात करते हैं, इसमें एसिटिक एसिड होती है, और दीज आर इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्वेंट्स। Because they are industrial grade solvents, they are able to extract a lot more flavors and essence जो आपकी नॉर्मल चीजें नहीं कर पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी आपको वुडन के कप्स में, वुडन के बर्तन में आप खाना खा सकते हैं क्योंकि वो उसमें रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अल्कोहल को आपने वुड में रखा तो फिर आपको टैनिन फ्लेवर्स आ जाते हैं। तो सिमिलरली मोस्ट ऑफ द अल्कोहल्स, मोस्ट ऑफ द वाइन्स एंड बियर्स, अगर आपको उनको कार्बन से फिल्टर करके उनके फ्लेवर्स निकालने हैं तो यू रिक्वायर स्पेशल कार्बन। तो ये हमारा ये एक्टिवेटेड कार्बन आता है। इसके लिए आपको वही एक पूरा एक तरह से आपको एक पाइप का सिलेंडर बनाना होता है, नॉट दिस वन, बट नॉर्मल एक पाइप का एक सिलेंडर बनाना होगा जिसके अंदर आप एक्टिवेटेड कार्बन को रखेंगे, नीचे जाली रखेंगे, ऊपर जाली रखेंगे। सो विद दैट यू कैन मेक योर ओन कार्बन एट होम। अगर आपको नहीं बनाना है तो यू कैन गो डिसमेंटल एनी ऑफ द वाटर प्यूरिफायर्स। मोस्ट ऑफ द वाटर प्यूरिफायर्स के अंदर एक्टिवेटेड कार्बन का एक चेंबर बना होता है, एंड यू कैन रीयूज दैट चेंबर। पुराने वाटर प्यूरिफायर्स आपको मिल जाते हैं। Another thing that a lot of people use for वेंकट का भी क्वेश्चन आया है। वेंकट, वी विल बी वेंकट एंड करुणा, वी विल बी ओके। करुणा का उसमें है, कैन आई यूज फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर व्हाइट वाइन व्हिच हैज बीन ग्राइंडेड? करुणा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्राइंडेड, बट अगर द बेस्ट वे टू सी, अगर ट्रेडिशनल वाइन्स में आप जाएंगे, दे डू नॉट यूज एनी फिल्ट्रेशन सिस्टम्स। वो अपनी नेचुरली इसको सेटल करते हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना उसको रखते हैं। ठीक है, आपको बनने के बाद 1 महीना रखते हैं तो नीचे नीचे ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती है एंड वो सर्व करते हैं।
लेकिन इंडिया में क्योंकि एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके कारण से एजिंग अच्छी नहीं हो पाती, पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस वांट टू डू इट इन अ फास्टर वे। आई एम टॉकिंग अबाउट द वाइनरीज, लाइसेंस वाइनरीज, टूरिस्ट वाइनरीज, वो सब थोड़ा सा फास्टर चर्न आउट करना चाहती हैं, तो उसके लिए वो यूज़ करती हैं। नाउ वेदर यू आर यूजिंग वाइन और kombucha, एनीथिंग व्हिच इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ सेडिमेंट, विच मीन्स इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं है बट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आपको अगर उसको और क्लियर करना है तो 1 माइक्रोन मेश के साथ आप पास कर सकते हैं एंड उसको क्लियर कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज जितना आपने एज करके उसको क्लियर किया है, देन उतना लंबा आपकी आपके फिल्टर की लाइफ होगी। और उतना कम चांस, तो अगर आपने बहुत ही ज्यादा क्लियर किया है, लाइक यू वेटेड फॉर अबाउट अ मंथ फॉर इट टू क्लियर नेचुरली, देन इट कैन पास थ्रू अबाउट 200-300 लीटर्स। अगर आपने, इफ यू हैव टेकन अ वाइन व्हिच इज ओनली से अ वीक ओल्ड है, उसका वो अभी भी व्हाइटिश कलर में है, हेजी है, उसको आपने फिल्टर के थ्रू पास किया, तो फिर फिल्टर के पोस्ट जल्दी क्लॉग हो जाएंगी, तो ऑलमोस्ट 20-30 लीटर्स में यू विल फाइंड दैट इट विल गेट चोक, एंड आपको फिर उसको प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ेगा। इसमें वॉल पे दे रखा है कि आपको प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ेगा, डिसमेंटल करके यू हैव टू क्लीन द फिल्टर एंड देन यू हैव टू रिप्लेस द फिल्टर। आप ये फिल्टर्स को वॉश करके फिर से यूज कर सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आफ्टर यू यूजिंग आप इसको कर सकते हैं। सो आई होप I hope I have answered your question. Now, Caesar, your question is about diatomous earth. Now, diatomous earth, activated carbons. So, diatomous earth is used heavily in the commercial beer industry. आप किसी माइक्रोब्रेवरी में जाएंगे तो फिल्टर करने के लिए वो डायटोमस अर्थ यूज करते हैं। हम लोग छोटे छोटे सैंपल्स भी रखते हैं डायटोमस अर्थ के। तो डायटोमस अर्थ में भी आपको सेम प्रोसेस यूज करना होता है एज यू यूजिंग एन एक्टिवेटेड कार्बन। वो होता है कि आपको एक फिल्टर बेड बनाना होगा। तो आपको एक मोटी सी पाइप लेनी होगी, आपको हार्डवेयर स्टोर में मिल जाती है, जिसके आपको एंड कैप्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और दोनों साइड पे आपको एक छोटे छोटे से जाली के टुकड़े, मेश आपको किसी भी चाय की मेश होती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो चाय की छलनी वाली मेश होती है, उसके दोनों एंड्स पे आपको लगाना पड़ता है, और बीच में आपको अपना डायटोमस एक्टिवेटेड कार्बन या आपके अपना कॉयर, जो भी आपका पर्सनल ब्रांड ऑफ फिल्टर जो आप बनाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, और दोनों एंड पे पाइप फिट कर दीजिएगा। तो एक साइड से आप एंड करोगे, एक साइड से एंड आउटलेट करोगे। मेक श्योर दैट दिस इज नॉट वेरी पैक्ड, दिस इज स्लाइटली लूज। अगर लूज रहेगा तो फिर क्या होगा कि एज योर फ्लूइड पासेस थ्रू इट, जो भी सेडिमेंटेबल पार्टिकल्स होते हैं, जो भी एक्टिवेटेड कार्बन्स कैन अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये एक्टिवेटेड है कार्बन है, सेम विद द डायटोमस, तो वो उसको अट्रैक्ट करके इट विल मेक इट फिल्टर। So Caesar, I hope that answers your question. और आपको डायटोमस अर्थ का फिल्टर, so how to make your filter at home, वो आपको मिल जाएगा। ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। और अगर आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो विच 80% पीपल यूज है करते हैं, वो है वो जाते हैं एक एक्वागार्ड, पुराना एक्वागार्ड कहीं से भी आपको मिल जाएगा, एक्वागार्ड लेते हैं, उसको डिसमेंटल करते हैं, उसके अंदर आपको फिल्टर्स बने बनाए मिल जाते हैं। तो यू जस्ट टेक आउट द मीडियम एंड यू रिप्लेस इट with your diatomous earth, you can replace it with your coir, you can replace it with your activated carbon to make your own filter. And these can handle very, very small quantities, so that will be good. Now, before we get into the chemicals, there's one more thing that a lot of people use. This is called copper filters. So ये scrubbers के नाम से हम लोग बेचते हैं. You can ये आप देख सकते हैं कितना ये दबेगा भी नहीं इतना. So it is all the fine copper के wires हैं, और ये ऐसे wires हैं, इनको हमने specially treat किया गया है so इसका हाथ कटे ना आपका, ठीक है। काफी लोग क्या होते हैं कि फ्रेश मशीन कॉपर यूज करते हैं, बट अगर आपने फ्रेश मशीन कॉपर यूज किया होगा तो आप देखोगे कि वो उसमें बहुत शार्प एजेस होते हैं, जिससे कट सकता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि लेने के बाद हम इसकी सैंडिंग कराते हैं, सो दैट द शार्प एजेस आर ब्लास्टेड अवे एंड यू डोंट हैव एनी शार्प एजेस व्हिच विल कट योर हैंड। और ये लेके आप इसको स्टैक करके आप इसको पैक कर सकते हैं। नाउ इसमें बेनिफिट ये होगा कि these act as a filter, one, and secondly they also introduce some of the copper flavors. Now when it comes to whiskey, scotch, etc., people and most of the distilled spirits, people are looking for for the flavors of copper, and that is the reason why they would go for copper distillers and stuff. अगर आपको कॉपर डिस्टिलर नहीं करना है, नॉर्मल स्टेनलेस स्टील का डिस्टिलर, बिकॉज स्टेनलेस स्टील आजकल इजीली अवेलेबल है, तो आप उसके अंदर ये पैकिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको खोल के आपको जैसे जिस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सो इट कैन गो ऑलमोस्ट इन एनी फॉर्म, और उससे आप पैकिंग कर सकते हैं। पैकिंग देके आपका कॉपर फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। I'll just check if there are more questions.
व्हाट अबाउट कंबूचा, इज इट अल्कोहलिक? कंबूचा के लिए सी कंबूचा आपके अल्कोहलिक है कि नहीं, उसके लिए आई विल सेंड यू अ लिंक ऑफ हाउ टू द 7 वेज ऑफ हाउ टू रिमूव अल्कोहल फ्रॉम कंबूचा, तो मैं आपको उससे कर लूंगा। ओमकर जी का क्वेश्चन है, आई एम गोइंग फ्रॉम केक फ्रॉम नाउ, आई डोंट वांट टर्ट इन माय केक, व्हाट शुड आई डू टू क्लीन इट अप? जी, केक में सेडिमेंट्स को क्लीन करना बहुत ही इजी है। द रीजन बिहाइंड इज केक इज बहुत लॉन्ग वेसल है। फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड केक, एक मिनट रुकिएगा, मैं केक लेके आता हूँ। सो दिस इज योर केक। सो केक को ऐसे खोलते हैं और अगर आप देख सकते हैं, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल, तो केक के अंदर जो आपका आउटलेट होता है, इसके अंदर एक नीचे वाली पाइप होती है। नाउ अगर आपको केक में सेडिमेंट निकालना है, तो बेस्ट वे है कि अंदर वाली जो पाइप है, इसको आप यहाँ से रेंच से इसको ओपन करेंगे, पाइप को निकालेंगे। आई विल गिव यू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउ टू टेक दैट। उसका एक हमारे पास वो है, हाउ टू मेक अ केक फर्मेंटर। अगर आप उस वेबसाइट पे जाएंगे ओमकर जी, तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको लिंक भी इसके बाद भेज दूंगा, और उसको यूज करेंगे, तो उसमें वो बताएंगे कि कैसे वो पाइप को आप कट करके कर सकते हैं। तो अगर आपने पाइप को 1 इंच के करीब आपने कट कर दिया, सो देन यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम कि उसमें सेडिमेंट आ रहा है। Okay, so this is about the commercial filtration systems or large scale filtration systems in a gist. और कोई क्वेश्चंस तो अभी नहीं है। नाउ कमिंग टू Raghav's question, how to use pectin enzyme. So pectin enzyme हम लोग जो बेचते हैं वो सिल्वर पाउच में आता है, लेकिन अभी हम लोग फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस में आपको ओपन पाउच दिखा रहा हूँ। So this is close to about 20 grams of pectin enzyme. Now depending on which fruit you are using, your quantity of pectin enzyme will vary. अगर आप ग्रेप्स यूज करते हैं जिसका जूस नेचुरली अपने आप क्लियर हो जाता है, और उसके स्किन में भी थोड़ा सा पेक्टिन होता है, देन यू वुड यूज हाफ अ ग्राम, 1.2 0.5 grams per kg of fruit. Okay, so 0.5 grams per kg of fruit अगर आप यूज करते हैं, so it will help you clear up. Now the question is which stage you have to use it. So मैं what I would do is, हम लोग शुरू में क्या करते हैं कि हमने एक बड़ा सा बैग लिया, I'll just show you the bag. तो इसके अंदर करीबन 4 kgs of grapes आ जाते हैं। ठीक है, इसको इसको हम लोग VIB बैग के नाम से बोलते हैं, ब्लू इन बैग के नाम से भी देते हैं। इसमें आराम से 4-5-6 किलो ग्रेप्स आ जाते हैं, ये किसी आपकी बकेट में भी फिट हो जाता है। इसके अंदर आप ग्रेप्स डाल दीजिएगा। ठीक है, ग्रेप्स डाल के इसको यहाँ से इसका कोना आप खींच के इसको बंद कर दीजिए, और फिर आप अपनी बकेट या बड़ा सा भगोना, जो भी आपके पास जो वेसल है जिसके अंदर वाइन बनाना है, उसके अंदर इसको डाल के देन यू कैन स्टार्ट स्क्वीजिंग दिस। अगर आपके पास वुडन बैट है, जो कपड़े धोने वाला पुराना जब बैट होता है, वो है, दैट इज द आइडियल थिंग। अगर वो नहीं है, लॉन्ग स्टिक्स, वो सब भी मिल जाती हैं, और उसके अंदर स्क्वीज कर सकते हैं। नाउ बैक एंड स्क्वीज करने आप, वैसे भी कर सकते हैं स्क्वीज, लेकिन बैक एंड स्क्वीज करने के कपल ऑफ एडवांटेजेस रहते हैं। पहला एडवांटेज रहता है कि आपने ग्रेप्स अगर देखे हो, जब वो दबाते हैं तो बॉल बेरिंग की तरह उछलते हैं, एंड दे कैन स्पॉइल योर वॉल, दे कैन गो ऑल ओवर द रूम एंड बिकम्स अ क्लीननेस मेस। अगर आपने बैग के अंदर उनको लेके बंद कर दिया है, उसको उछल के भाग नहीं सकते, छींटे भी आपके आपके ऊपर नहीं आएंगे, तो इट विल मेक इट इजियर। दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज कि ग्रेप्स के अंदर क्या होता है कि काफी सारे स्टेम्स होते हैं। आप, वी रिकमेंड यू कि आप सारे स्टेम्स को निकाल दो, बट कई बार क्या होता है कि स्टेम्स उसमें फिर भी अटक जाते हैं, थोड़े बहुत छूट जाते हैं स्टेम्स कीड़े, उसमें ये सारी चीजें बड़ी आराम से निकल जाती हैं। सो ये जूस अलग हो जाता है, एंड पेक्टिन, ये जो आपका छिलका होता है वो अपना आपका अलग हो जाता है। Now, उसके जो निकलने के बाद, so it allows you to have a better efficiency. Now coming back to Ragha's question about when to use pectin enzyme. तो आपने ग्रेप्स लिए, ग्रेप्स को वॉश किया, उसके स्टेम्स निकाले, उसको बैग में रखा, बैग को आपने अपने किसी बकेट में डाला, और आपने उसका जूस निकाल लिया ना। उसके बाद आपका जो पल्प है वो इसके अंदर ऑलरेडी बचा हुआ है, बट आप यूल बी सरप्राइज कि पल्प के अंदर भी अभी बहुत सारा जूस बचा हुआ है, विच यू कैन एक्सट्रैक्ट इट आउट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अपना पेक्टिन एंजाइम लेंगे, और उसको पल्प के अंदर डाल के बैग के साथ इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे। साथ साथ हम लोग कैमडन भी यूज करते हैं, मैं भी कैमडन लाया नहीं हूँ, बिकॉज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनिंग एजेंट्स, और उसके अंदर कैमडन भी डाल के हम ओवरनाइट उसको रख देते हैं। तो जब हम ओवरनाइट रखते हैं, तो पेक्टिन विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, the pectin enzyme will start breaking down the pectin. What is pectin? Pectin, अगर आपने कभी भी कोई ग्रेप देखा है, तो ग्रेप को जब आप पील करोगे, तो पील करोगे, तो छिलके में उसका सारा कलर होता है, जो जो रेड कलर या पर्पल कलर जो होगा वो छिलके में होता है। अंदर आपको एक स्क्विशी सी बॉल एक मिलेगी,
नाउ दैट जो बॉल जो बना है, जो स्ट्रक्चर जो बना है वो बॉल का, जो जो जेली की तरह है, दैट इज पेक्टिन. Now it is good for the fruit because it will help the fruit to retain the moisture, it will help it retain the sugar. But क्योंकि हमें उसका जूस निकालना है और हमें जूस की अच्छी efficiency चाहिए, तो हम लोग पेक्टिन जब डालते हैं तो it will start breaking it down. When it breaks it down, it will release a lot of flavors and aromas. So to answer your question in short, you'll have to use pectin enzyme on day one. That is the ideal and the best situation. अगर आपने यूज किया है उसके बाद भी आपको लगता है कि पेक्टिन हेज है, तो पेक्टिन हेज का टेस्ट है वो आपको अरिस्टम की वेबसाइट पे और अरिस्टम की बुक पे भी मिल जाएगा. वो उसमें होता है आईपीए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. अल्कोहल में हम लोग एक दो ड्रॉप्स डालते हैं. जब हम वो डालते हैं तो विल सी थ्रेड लाइक बॉल्स टू गेट फॉर्म. जब वो मिलती है तो हमें पता है कि अभी भी रेजिडुअल पेक्टिन बचा हुआ है फ्रूट में. तो अगर वो बचा हुआ है तो फिर देन वी नो कि हम लोग और डालना होता है. तो देन वी ऐड अ लिटिल बिट मोर, अगेन हाफ अ ग्राम पर लीटर मोर इन दिस सेकेंडरी फर्मेंटेशन. ओके, यानी आपकी जब वाइन बन चुकी है उसके बाद हम जो क्लियर करने के लिए रखते हैं, तब अगर हमने डिटेक्ट किया कि पेक्टिन हेज है, एंड हर तरह की हेज की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉपर्टी एंड देन वी हैव टू आइसोलेट देम. जो फिल्टर्स होते हैं वो तो इजी होते हैं बिकॉज फिल्टर विल आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन साइज. तो अगर आपने जितने भी बड़े सेडिमेंट के पार्टिकल्स हैं उसको निकाल दिया, देन यू आर गुड टू गो. But when it comes to using chemicals and additives, it is always better to use to first identify what is causing your haze, what is making your wine, beer, or kombucha to be not hazy, to be hazy, and then once you've identified that, then we'll find out ways in which we can clear it. Okay, so Raga, I hope I have answered your question. अभी और देखते हैं. ओमकर जी का दूसरा क्वेश्चन आया है, कैन वी यूज पेक्टिन एंजाइम फॉर बियर? ओके, सो पेक्टिन एंजाइम मैंने जैसे आपको बताया था कि जब हमने फ्रूट बॉल को खोली, जो ग्रेप्स को हमने जब खोला था तो आपको जो एक जली सा स्ट्रक्चर मिला था. ना उस जली से स्ट्रक्चर को हमें ब्रेक डाउन करने के लिए हम पेक्टिन एंजाइम यूज करते हैं. तो अगर आप बियर यूज कर रहे हैं तो बियर में अगर आप ट्रेडिशनल बियर यूज कर रहे हैं विच इज बार्ली एंड व्हीट बियर, तो आपको पेक्टिन एंजाइम की जरूरत नहीं है. लेकिन इफ यू आर मेकिंग फ्रूट बियर जैसे मैंगो बियर, guava beer, tulsi beer, and this एक और beer, pineapple beer. These are the four very common beers, at least in Bangalore. And when I say Bangalore, Bangalore के flavors वो पुणे साइड में भी जाते हैं, दिल्ली साइड में भी जाते हैं. ऑलमोस्ट इंडिया में ये सारे flavors होते हैं. फ्रूट बियर्स अगर आप बना रहे हैं तब आपको डालना चाहिए होता है. एंड तब हम लोग इंजाइम्स क्योंकि डाल रहे हैं तो हम लोग इसको फर्मेंटर में डालेंगे. तो हम जब ईस्ट डाल रहे हैं, ईस्ट के साथ साथ इसको डाल रहे हैं. लेकिन जब हम वाइन में डालते हैं, द रीजन इज हम इसको पहले इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि हम लोग फ्रूट डालने के बाद हम लोग बॉईल करते हैं. तो जब हम बॉईल करेंगे तो एंजाइम्स व्हिच आर मेड ऑफ प्रोटीन वो डीनेचर हो जाएंगी, और वो डीनेचर हो गई तो फिर यू दे विल लूज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लियरिंग योर बियर गोइंग फॉरवर्ड. तो इसलिए जब उसको कूल कर जब बॉईल करके जब कूल कर लेते हैं तो उसके बाद हम पेक्टिन एंजाइम डालते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू वाइन्स, हम लोग हाफ ग्रेप वाइन्स विल यूज हाफ अ ग्राम पर लीटर. In terms of beer, we would use about 1 gram per kg of fruit. It is not linked to the quantity of beer that you make. It is linked to the quantity of fruit that you have, because pectin is introduced in your beverage through the fruit. Whether you're making kombucha, whether you're making beer, or whether you're making wine, जितना फ्रूट होगा उससे लिंक्ड होगा. नाउ व्हेन यू ट्राई टू मेक फ्रूट साइडर, जैसे एप्पल साइडर हो गया आपका, गुआवा साइडर हो गया, जामुन इज वेरी हेजी, दिस थिंग इज वेरी हेजी, बनाना इज हेजी. तो अगर आप वो सारी एंजाइम्स उन सारे फ्रूट से बना रहे हैं, देन यू हैव टू यूज अबाउट 1 ग्राम टू 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ फ्रूट, डिपेंडिंग अपॉन कितना क्लियर आपको लिक्विड चाहिए उतना यूज करना होता है. So this is about pectin enzyme. If there's no more questions about pectin enzyme, then we will move to Venkat's question about you want to make beer and what should I purchase? वेंकट जी, आपको aristam.com में और आप चले जाइए, वहां पे फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स चले जाएंगे. There will be about 250 different video tutorials available there, which will cover end to end wide variety of recipes. तो आपको वहां पे बियर की आपको रेसिपीज वहां पे मिल जाएंगी. ये तो आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी एडवांस क्लास है. दिस इज प्राइमरी फॉर पीपल who are making beverages, but their beverages are not as clear as they want it to be. So आज की क्लास may not help you that